सावन माह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उन्हें खुश करते हैं। वैसे तो 2023 में सावन की शुरुआत 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का है। इस बीच मलमास 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। यह संयोग 19 साल बाद बन रहा है। सावन 2 महीने का होगा, लेकिन सोमवारी व्रत 4 ही मान्य होंगे। 2023 में मलमास लगने की वजह से व्रत रखने वालों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि कौन सा सोमवार व्रत रखें और कौन सा नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि शुरुआत के 4 सोमवार व्रत रखना है और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अंत के 4 सोमवार। इन सारी दुविधाओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बार सावन सोमवारी व्रत 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक और दूसरा 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मलमास। उसके बाद पुनः 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का फिर आपको सावन मिलेगा। बता दें कि सावन अधिक मास के कारण 2 महीने यानी 58 दिनों का होगा, लेकिन सावन मास में किए जाने वाले अनुष्ठान 2 चरणों में पूरे होंगे, जिसमें पहले 15 दिन के कृष्ण पक्ष की मान्यता होगी और उसके बाद दूसरा 15 दिन का शुक्ल पक्ष मान्य होगा। इन्हीं 2 चरणों में पड़ने वाले सोमवारी व्रत ही मान्य होंगे। पहले चरण में सावन 4 जुलाई से 17 जुलाई तक है, जिसमें 2 सोमवारी व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 10 जुलाई को और दूसरा सोमवार व्रत 17 जुलाई को होगा। इस बीच मलमास 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा, जिसमें पड़ने वाले सोमवार व्रत मान्य नहीं होंगे। दूसरे चरण में सावन 17 अगस्त से लेकर इसमें भी 2 सावन सोमवारी व्रत पड़ेंगे। तीसरा सावन सोमवार व्रत 21 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 28 अगस्त को है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी दुविधा होती है कि आखिर मलमास क्या होता है और यह कितने सालों में लगता है। पंचांग के अनुसार 3 साल में एक बार मलमास पड़ता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वहीं जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उस मास को मलमास कहते हैं। मलमास पड़ जाने के कारण पूरे 1 महीने शुभ कार्य की मनाही होती है। मलमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस अवधि में विष्णु भगवान की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों के अनुसार यह मलमास सावन के महीने में पिछली बार 19 साल पहले पड़ा था, यानी कि 2004 में सावन 2 महीने का हुआ था। इसके बाद 2023 में सावन में मलमास लग रहा है। मलमास 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा। इसलिए इस बार सावन में व्रत 10 जुलाई, 17 जुलाई, 21 अगस्त और 28 अगस्त को रखना होगा। सावन के महीने में लोग भगवान शंकर की घर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी घर पर ही शिव पूजन करने जा रहे हैं तो यह सारी विधि आप भी जान लें। सावन का महीना शिव शंकर को बेहद ही प्रिय है। सावन मास का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है और भगवान शंकर के 3 रूपों की पूजा की जाती है। पहला शिवलिंग रूप में, दूसरा शंकर रूप और तीसरा रुद्र रूप। सावन मास बेहद पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से आप पूजा पाठ करें। भक्त
पूजा पाठ तो जरूर करते हैं, लेकिन विधि विधान से ही पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। शाम में भगवान शिव की पूजा करते समय पश्चिम दिशा में मुख करना चाहिए और रात में महादेव की पूजा करते समय उत्तर दिशा में मुख करना चाहिए। सावन में शिव पूजन करने से पहले आप संकल्प लें। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल और चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस वर्ष, दिन, तिथि, नाम और जगह को लेकर अपनी इच्छा बोलें। इसके बाद हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। मंत्रोच्चार सहित शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल तथा बेल की पत्तियां चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल का तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ जरूर करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। दिन में 2 बार सुबह और शाम भगवान शिव की प्रार्थना करें। शाम में सामान्य भोजन करें। इस तरह से आप भोलेनाथ शिव जी की पूजा पाठ आप कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सावन में सोमवारी व्रत की दुविधाएं भी दूर हो गई होंगी। आप इसमें सावन के 4 सोमवार व्रत रख सकते हैं। सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें कि हमें सदाचार रहना चाहिए। भगवान शिव की, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे विचार हमेशा शुद्ध रहें और घर का वातावरण शुभ रहे और हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकें। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ अवश्य करें। और इस बार सावन में मलमास का संयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है, इसलिए इस बार हमें पूरे 2 महीने सावन मिल रहा है। तो हम भोलेनाथ की पूजा पाठ करके पूजा अर्चना से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।